लाल की जय। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि संसार में कैसे रहो जानते हो? जैसे बड़े घर की नौकरानी रहती है, बड़े घर की नौकरानी राजा महाराजा की जो नौरी रहती है, लोग उनसे पूछते हैं कि ये बाल बच्चा, ये घर परिवार किसका है? वो क्या कहती? सब मेरे ही हैं। ये बाल बच्चा, घर परिवार सब मेरे ही हैं, लेकिन उसका मन जानता है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे मालिक के हैं। जैसे मालिक का आदेश हो जाएगा, हुक्म हो जाएगा, यहाँ से निकलो, तुम लोग क्या कहेगी? नहीं, हम नहीं जाएंगे, यहाँ रहबे करेंगे। जैसे मालिक का हुक्म होगा तुरंत उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसी तरह ए संसारी जीव, तुम भी बड़े घर की नौकरानी की तरह रहो। जैसे ही परमात्मा रूपी मालिक का हुक्म होगा तुमको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं उस समय कितना हम कहेंगे नहीं, अभी बेटा नहीं है घर पर, थोड़ा बेटा को मुंह देख लेते हैं, क्या करेंगे काम? कहेंगे अच्छा ठीक है, वो का मोहलत दे देते हैं। थोड़ी देर भी मोहलत नहीं देंगे। जब आपका समय आ जाएगा जबरदस्ती आपको यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संसार में रहो खीरा की तरह, कमलवत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन खिलता है बाहर में, ऊपर में, बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे तुम भी संसार में रहो, बाल बच्चे के साथ में रहो, घर परिवार में रहो, लेकिन उनसे ऊपर उठ करके रहो। संत पप्पू साहब कहते हैं, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमाम, सो ध्यानी परमाम सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमा ही सुखे में अंडा देवे, जस पनिहारी कलश धरे मार्ग लावे, कर छोड़े मुख बचन चित्तल सा मिलावे, फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावे, वह काफे ना रहे सुरत मनी माही रहावे, पलटू सब कारज करे असुरत रहे अलगान, अकमठ दृष्टि लगावे सो ध्यानी परमाम। संसार का काम कीजिए लेकिन ख्याल प्रभु को लगा करके रखिए। सब काम कीजिए, कोई काम खराब नहीं होता, छोटा नहीं होता। जिस जो काम आप करते हैं मेहनत के साथ करते हैं, उसमें बेईमानी नहीं है, झूठ नहीं बोलना पड़ता है, किसी तरह का अकर्म का सहारा नहीं लेना पड़ता है, सच्ची ईमानदारी से आप संसार का काम करते हैं तो कहते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। लेकिन अपने ख्याल को परमात्मा में जोड़ कर रखिए। कैसे? एक उदाहरण, जैसे नई शादी होती है, कोई बच्ची की, लड़की की नई शादी होती है, नई शादी होती है, जो दो चारों ससुराल बस करके आती है, उसका ख्याल बराबर कहाँ लगा रहता है? पति पर ही बराबर उसका ख्याल रहता है। इसीलिए उसको एक मोबाइल भी खरीद करके दे देते हैं, बराबर अपने से पति से बात करते रहते हैं। मतलब ख्याल जिधर रहता है उधर तो लोग ज्यादा बातचीत करेंगे, तो बराबर उसका ख्याल पति पर लगा रहता है। कहते इसी तरह से हम आप इस संसार का प्रत्येक काम को करें, लेकिन जैसे नवविवाहिता पति के तरफ उसका दिन रात ख्याल रहता है, ऐसे ही परमात्मा में अपने ख्याल को जोड़ करके संसार का काम करना चाहिए। जो इस ढंग से संसार के काम को करेंगे, जो इस ढंग से संसार में रहेंगे, उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। वो कभी नीचे में नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। स्वर्ग को कौन कहे, एक दिन वह मोक्ष भी पा सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा
कि संसार में रहिए, लेकिन संसार से ऊपर उठ करके। तो जब भरत संसार में रहता था, लेकिन संसार से ऊपर उठ करके बराबर दिन रात ईश्वर के ही स्मरण में उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन जड़ की तरह रहते थे। और गए घर परिवार के लोग कहते थे निकम्मा है, चलो तुमको मवेशी चराना है। मवेशी चराने के लिए भेजते थे। अब मवेशी चराने के लिए जाते, किसी का फसल खा रहा है तो खा रहा है, तो नहीं तो माल मवेशी को भी नहीं चरा पाता है। कहते इसको गौ किए हैं तो पक्षी वगैरह का देख रेख करो। तो जाते थे उधर, पक्षी चिड़िया अगर दाना चुन रहा है, एक फकरा पढ़ते थे, राम की चिड़िया राम के खेत, खोले चिड़िया भर भर के। ए चिड़िया खूब खाओ, राम का खेत है और तुम भी राम के ही चिड़िया हो, इसलिए पूरा भर भर के खाओ। बेटी कोई काम में बड़ा नहीं है, कोई काम योग्य नहीं है। कुदाल देते थे, चलो खेत को प्लेन करो। अब जहां गड्ढा खोदने लग जाते थे, पूरे गड्ढा खोद देते थे। मतलब मवेशी चलाने देते, किसी का फसल खा रहा है तो खा रहा है। घर परिवार के लोग देख लिए कि ये कोई काम करने वाला नहीं है, निकम्मा है, इसलिए उसको छोड़ दिए, उस पर ध्यान देना छोड़ दिए। कब खाया नहीं खाया, कहाँ है क्या है, धीरे धीरे सब अंधा दिए। उसको भी कोई गम नहीं है कि लोग हमारे पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, हमको पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, कोई गम नहीं। खाया तो खाया, भुगले हैं तो भुगले, मगन है एकदम, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे घर से निकल गए, चले गए। जंगल पहाड़ जहाँ कहीं भी कोई कुछ दे देता था खाने के लिए, खा लेते थे, एकदम भीतर से मगन रहते थे परमात्मा में, दिन रात निमग्न रहते थे, दिन रात परमात्मा के सुमिरन में ही लगे रहते थे। जो दिन रात प्रभु का सुमिरन करेंगे, धीरे धीरे परमात्मा वाला गुण उनके अंदर आ जाता है। परमात्मा का सारा ज्ञान उनके ऊपर उतरने लग जाता है। ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे बाहर से भले हो और कोई शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वेद उपनिषद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जब वे आत्मचिंतन करते करते जब आत्म की गहराई में जाते हैं, आत्मा की गहराई में जाते हैं, ऑटोमेटिक उसके पास सब ज्ञान आ जाता है। वही बात उनके अंदर हो गया, धीरे धीरे उनको आत्मज्ञान हो गया। वे कहीं पर पड़े हुए रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे। संजोग से राजा रहोगम पालकी पर बैठ करके जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। संजोग से एक कहार बीमार पड़ जाता है। हाँ, एक कहार बीमार पड़ गया, चलने से असमर्थ हो गया, बुखार, माथा दर्द, हद से ज्यादा उसको परेशानी हो गई। तो भाई एक कहार बीमार पड़ गया है, हाँ कैसे होगा, कैसे जाएंगे? बोले कि कहार खोजो। खोजने लगे, खोजते खोजते वही हाँ कुछ दूर में बैठे हुए थे एकदम मस्ती में। ये सब गए, कहार कहते हैं जी भाई चलो उठो, उठ गए। चलो तो चल दिए, हाँ उठाओ डोली तो उठा लिए। कोई मान अपमान नहीं, कोई हर्ष विषाद नहीं, जैसे बोले वैसे करने लगे। उठा लिए डोली, चलने जो लगे, और कहार जैसे चलता था कि मतलब राजा को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आराम से चलते थे, राजा है। लेकिन ये जो चलते थे थोड़ा अलगे ढंग से चलते थे।
देखते थे कहीं चीटी का कतार है, कूद जाते हैं, राजा को दिक्कत होता है। बोलिए श्री सदगुरु। हाँ, राजा को दिक्कत होता था। तो राजा कहता है भाई कौन हो, क्यों ऐसे चलते हो, बढ़िया से चलो, परेशानी हो रही है। वह कहार, तीनों कहार कहता था कि महाराज हम लोग तो ठीक ठाक है, नवका कहार जो है ना यही ठीक से नहीं चलता है। राजा कहते हैं अरे भाई कौन हो, बढ़िया से चलो, हमें दिक्कत होता है। तो उसका मौन टूट जाता है, राजा भरत का मौन टूट गया। कहते भाई सुनो, तुम तो पालकी पर बैठ करके जा रहे हो और मैं तो नीचे नीचे जा रहा हूं। जहां पर चींटी की कतार है, कहीं मेरे पैर से हिंसा ना हो जाए, इसलिए मैं तड़प जाता हूं ताकि उसकी हिंसा नहीं हो। हमें देख करके चलना पड़ता है, हमें सब कुछ देख सुन करके चलना पड़ता है। तुम तो ऊपर में बैठे हो। राजा भरत, राजा रघुवर कहते अरे भाई, अरे कौन महात्मा को लगा दिया तुम लोग पालकी पर, रखो पालकी रखो, पालकी रखो। बोले महाराज आप कौन है, आप कौन है महाराज। बोले कि मैं कोई हूं, उससे क्या, मैं कोई हूं उससे तुमको क्या मतलब। नहीं महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। बोले कि सुनो, तुम जा रहे हो गुरु का उपदेश सुनने के लिए, गुरु से ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, लेकिन मनुष्य को बैल बना करके जा रहे हो, मनुष्य के कांधे पर बैठ करके जा रहे हो। और इस तरह से तुम एक बार नहीं, हजारों जन्म तक इस तरह से तुम सत्संग में जाओगे, लेकिन तुम्हारे पर कोई छाप नहीं पड़ेगा। अगर तुम मनुष्य का कदर करने के लिए नहीं जाना, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नहीं जाना, और उसको बैल बना करके उसके कांधे पर बैठ करके जा रहे, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। इस तरह से कितना हम सत्संग करोगे, सुनोगे, इससे कोई छाप नहीं पड़ेगा। जब तक संतों के चरण धूलि को अपने सिर पर नहीं नहलाओगे, संतों के चरण धूलि को अपने सिर पर नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। और उन्होंने इस तरह का उपदेश दिया, उसको भी आत्मज्ञान हो गया। राजा रघुवर को भी आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान का उपदेश दिए। आत्मज्ञानी को ही मिलता है, तब हमें आत्मज्ञान का उपदेश देता है, और तब हम आप भी आत्मज्ञानी हो जाते हैं। आग है, आग के पास लकड़ी रहेगा, उसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी, आग के पास लकड़ी को रखेंगे तो वह लकड़ी में आग लगेगी ना। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी के पास अगर कोई ब्रह्मज्ञान, कोई ब्रह्मज्ञानी के पास अगर बैठता है तो धीरे धीरे उनके अंदर में भी ब्रह्मज्ञान उदय होता है, उनके अंदर में भी ब्रह्मज्ञान होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, बुझे हुए दीपक को जले हुए दीपक के पास ले जाओ, वह भी दीपक जल जाता है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर में आत्मज्ञान की कमी है, ब्रह्म ज्ञान की कमी है, तो ब्रह्मज्ञानी के पास चलो, आत्मज्ञानी के पास चलो। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं, तो क्या जरूरत है सत्संग करने का। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की बात हम आपस में करते हैं, धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान हमारे हृदय में उदय होता है, हम एक दिन ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीते जी ब्रह्म ज्ञान, प्रत्येक आदमी ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, यही बाहर में नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान
बाहर का चीज नहीं है। बाहर का आप कहीं भी चले जाइए, तीरथ, व्रत, उपवास खूब कीजिए, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान कभी उदय नहीं होगा जब तक आप अपने भीतर में गोता नहीं लगाइएगा गुरु से युक्ति जान करके, तब तक वह अंदर का ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ के उपासक थे। काली माँ से वार्तालाप करते थे, काली माँ से अपना हालचाल भी सुनाते थे। काली माँ अपने बेटे के जैसे उसको सिर अपने गोद में ले लेती थी और उसको सहलाती थी, जैसे अपने माँ बच्चे के सिर को सहलाती है, वैसे ही माँ काली रामकृष्ण परमहंस के सिर को सहलाते थे अपने गोद में रख करके। सोचिए, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनके अंदर यह कमी थी ब्रह्म ज्ञान की। एक तोतारामपुरी आए पंजाब तरफ से, नागा महात्मा, और देखे कि रामकृष्ण बड़े पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। बोले कि इनके अंदर में एक चीज की कमी है। बोले कि तुम्हारे अंदर में एक चीज की कमी है। बोले कि क्या? बोले कि तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। जिसका हृदय साफ होता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। मेरा हृदय में कचरा से भगवान के दर्शन। तो उनके पवित्र हृदय को देख करके तोतारामपुरी कहते हैं कि तुम्हारा हृदय बिल्कुल साफ है, लेकिन एक चीज की कमी है। बोले कि कौन चीज की? बोले ब्रह्म ज्ञान की। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब तक माँ नहीं कहेगी ब्रह्म ज्ञान की कमी है या लेना पड़ेगा, तब तक हम आपका ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे। माँ से कितना घनिष्ठता है, कितना प्यार। माँ कहेगी तभी, नहीं कहेगी तो नहीं। रामकृष्ण गए माँ काली के पास और माँ काली से बात करते हैं कि माँ, एक महात्मा जी आए हुए हैं, नागा बाबा। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में ब्रह्म ज्ञान की कमी है, तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। माँ काली कहती है कि बेटा ठीक ही कहता है। माँ काली को कहना चाहिए कि बेटा हमारा तुम भक्ति करने करता, हमारा दर्शन करने करता है, तो क्या जरूरत है और ज्ञान की? माँ काली कहती है कि तुमको उसकी कमी है और ये ज्ञान महात्मा से ही मिलेगा, ब्रह्म ज्ञानी से ही ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। इसलिए जाओ बेटा, मुझसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। माँ काली का आदेश हुआ, वे आए और कहते महात्मा जी को कि हमको माँ काली का आदेश हो गया, आप हमको ब्रह्म दीक्षा दे दीजिए। तो उनको ब्रह्म दीक्षा दे दिया। उसके बाद बोले ध्यान करो, मैंने जो युक्ति बतलाया है इसके मुताबिक ध्यान करो। और जब ये ध्यान करने लग जाते थे तो माँ काली ही सामने में आ जाती थी। जिनका जो आदत पड़ा होता है वही चीज आता है। आंख बंद करते थे, माँ काली सामने आ जाता था। और जब क्या देख रहे हो? बोले कि माँ काली को। बोले कि उसको हटाओ। हम लोगों को भी जब दीक्षा दिया जाता है तो कहते मानस पहले जप करो, मानस जप करो, मन थोड़ा शांत हो जाए तो मानस ध्यान करो। उसमें भी थोड़ा बहुत छवि आ जाए, उसको नमन करके किसी को भी अपने आगे से हटाना चाहिए तो सम्मान के साथ हटाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। किसी को भी अपने आगे से हटाइएगा सम्मान के साथ। महात्मा जी अपने घंटा सामना में चाहिए, हमारा कुछ काम से महात्मा जी घंटा साइड रहा लेते। महात्मा जी को दिक्कत नहीं है, अच्छा करो बात मुझे कहे था महात्मा जी बड़ा है नहीं हो। महात्मा जी भी अरे ऐसे काहे बोलते हो?
तो किसी को भी कोई आदरणीय महापुरुष है, उनको आदर के साथ, उसको सम्मान के साथ उसको हटाएगा। संतमत में है कि पहले मानस जप करो, मानस ध्यान करो, मानस ध्यान कुछ हो जाए उसको सम्मान के साथ, प्रणाम के साथ हटाओ, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया करो। यही दृष्टियों की क्रिया में ही ब्रह्म ज्ञान होता है। दृष्टियों की क्रिया, दोनों दृष्टि की धार को कैसे मिलाएंगे, जब तक गुरु से युक्ति नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। बाहर में हम आप देखते रेलगाड़ी के पटरी को, दूर देखिएगा तो लगेगा कि दोनों पटरी मिला हुआ है। जरा दूर देखिएगा तो देखिएगा कि दोनों पटरी मिला हुआ है। पटरी कहीं मिला हुआ नहीं है, जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी वहां भी है, लेकिन आपकी दृष्टि वहां पर मिल गई है। ऐसे ध्यान में जब आपकी दृष्टि एक हो जाती है तब आपके अंदर में ब्रह्म ज्योति उदय होता है और ब्रह्मनाद भी उदय होता है। उसी से ब्रह्म ज्ञान, असली ब्रह्म ज्ञान वहीं से मिलता है। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की उपासना से हम आपके भीतर में ब्रह्म ज्ञान उदित होता है। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में और की गई थी ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, हाँ सुख मनिया में मोरी नजर लगी। जब सुख मना में मन लग जाता है, नजर टिक जाता है, तो परमात्मा की बहुत सारी विभूति का हम दर्शन करते हैं, उनके ज्योति रूप का दर्शन करते हैं, ब्रह्मनाथ की अनुभूति होती है। हाँ, ब्रह्म ज्योति को सूरत की आंख से देखते हैं, सूरत रूपी आंख से ब्रह्म ज्योति को देखते हैं और सूरत रूपी कान से ब्रह्म ज्योति को सुनते हैं। धीरे धीरे जब धीरे धीरे हमारा ख्याल और एकाग्र होता है तब और परमात्मा के अनहद को सुनते हुए अंत में जो असली परमात्मा का नाम है, जिसको राम नाम, शिव नाम, काली, दुर्गा, ओम, स्फोट, उद्गीत, बहुत सारे नामों को उनको जानते हैं। एक ही नाम से अनेक नाम की उत्पत्ति हुई है। जब वह नाम को आप पकड़ लेते हैं, वह नाम में सर्वज्ञता का गुण है, तब आप भी सर्वज्ञ हो जाते हैं। आप सब कुछ जानने लग जाते हैं, आपसे कोई बात छिपा हुआ नहीं रहता है। इसलिए संतों ने कहा है, इसके लिए सबों को जप ध्यान करना चाहिए, सबों को एकांत में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। वह भी अपने मन से नहीं, सच्चे सदगुरु से सीख करके कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन को इशार न जाने। जो इस ज्ञान को नहीं समझते हैं वह उसको मूर्ख कहा है। मूर्ख जन को इशार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे, सत्संग में अमृत वर्षे। बाहर के सत्संग में संतों की वचन रूपी अमृत बहता है, और भीतर के सत्संग में ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, ज्योति का अमृत, शब्द रूपी अमृत पान करके साधक अमरता को प्राप्त कर लेते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत वहां है, जहां अधर झरते। उस रास्ते पर जब चलते हैं तो बहुत सुख होता है। हम दुखी कब होते हैं? जब संसार का बहुत दिमाग पर टेंशन हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। और जब मन सब टेंशन से मुक्त रहता है तब हम सुखी हो जाते हैं। तो ध्यान में सब टेंशन मुक्त होकर के, एको को टेंशन रहेगा तो ध्यान में मन शांति नहीं होगा। संसार का कोई भी दिमाग पर टेंशन रहेगा तो नींद भी आपका हराम, ध्यानो हराम, दोनों काम में भी मन नहीं लगेगा।
टेंशन मुक्त है तो कोई भी काम कीजिएगा बड़ा आनंद लगेगा, कामों करना बड़ा आनंद, भोजन करिएगा उसमें भी बड़ा आनंद, ध्यान कीजिएगा उसमें भी बड़ा आनंद। ये आनंद कैसे होता है? जब आपका मन एकाग्र होता है, जब मन एकाग्र होता है तब तो ध्यान में अनुभूति होती है, भीतर में झलक होता है, अंतर की अनुभूति को पाते हैं, मन और शांत होते जाता है। जैसे जैसे भीतर की अनुभूति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मन शांत होते जाता है, और होते होते अंत में इतना मन शांत हो जाता है वहां हिलने डुलने का जगह नहीं है। सांप बाहर में धरती पर जब चलता है तो कितना टेढ़ा मेढ़ा, आप जब पृथ्वी पर चलता है तो देखिएगा पूरा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और वही सांप जब बिल में प्रवेश करता है तो एकदम सीधा होगा, और वहां पर हिल डुल कसमत हो गए। ऐसे हम आपका मन इस संसार में जब तक भरमता है तब तक इसका टेढ़ा चाल रहता है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहता है। यही मन जब सुखमना में प्रवेश करता है, दशम द्वार में प्रवेश करता है, तो यही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, इसका सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। लेकिन बिल्कुल शांत कहाँ होता है? वही आपके भीतर में जो बिंदु का प्रकाश होता है, शब्द की अनुभूति होती है, तब बिल्कुल मन शांत हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सबको एकांत में बैठ करके गुरु रूपी दान करके सबको ध्यान करना चाहिए। यही काम हम आपका असली कमाई है, नाम की कमाई यही असली कमाई है। आप हम संसार में बहुत कुछ किए, अगर नाम की कमाई नहीं किए ये जीवन बेकार चला जाएगा। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तो सिर घूम घूम करके रहेगा, तब माथा पीटते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल को दोष लगे। हमारा तो समय ये नहीं है, क्या लगा हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा न कर लगे कि हमें भगवान की भक्ति करती है, हमारा कर्म में नहीं लिखल रहे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान आपको कोई काम करने से मना करते हैं? कौन सा है? ठीक है, बोले सर, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मेरे कहने का आशा है कि संसार का सब काम कीजिए, लेकिन प्रभु को नहीं भूलिए, एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए, जिससे आपके मन में शांति मिलेगी। मन एकाग्र जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपके अंदर में परमात्मा की अनुभूति होगी। यही अनुभूति आपको 84 लाख योनि में जाने नहीं देगा। अगर थोड़ा सा भी परमात्मा का झलक आपको मिल जाए तो 84 में जाने के लिए नहीं देगा। इसलिए सबको करना चाहिए, यही काम करने के लिए सत्संग ध्यान हो रहा है। तो ये जो सत्संग करवाए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं, गुरु महाराज जी करे, वह माता जी जहाँ कहीं भी हो वे सुख और शांति में रहें। दीक्षित है ना, दीक्षालय में तो दीक्षित भी थोड़ा बहुत ध्यान भजन भी करते थे। इसलिए हे गुरु महाराज, आप अपने भक्तों को अपने हृदय से लगा लीजिएगा, यही आपके चरण शरण में कामना है। आइए सब आदमी मिल करके पहले श्रद्धांजलि मन से अर्पित करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, यह जीव जहाँ भी हो वे सुख शांति से रहें। थोड़ी देर के लिए हम लोग मन से श्रद्धांजलि अर्पित करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
प्रताप यहाँ रहना चाहिए, उनको बुलाइए, प्रताप बुलाइए और जो कुटुंब परिवार है सबको यहाँ आ गए, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम सभा में भाग लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।